हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS CUT चैनल। तो CUT 2024 दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSAS पोर्टल फेज 1 इज लाइव नाउ। उसको फॉर्म को फिल करना है। अच्छे से वीडियो देखो और समझो और फिर फिल करो। The registration on the CSAS website will be open for a month and the second phase will start after the common university entrances CUT results are out। तो CUT 2024 का रिजल्ट टेंटेटिवली 30 जून को है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ है। तो दो तीन चीजें, आपको पैनिक नहीं करना है। फॉर्म फिल कर दो, आज ही फिल कर दो, घबरा कर, उसकी टेंशन नहीं है। सेकेंड, लास्ट डेट तक वेट भी नहीं करना है। कभी कभी लास्ट डेट्स में वेबसाइट में ज्यादा प्रेशर आता है, तो कभी कभी वो नहीं फॉर्म अच्छे से फिल हो पाता है। ठीक है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर CUT का रिजल्ट वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे DO में अप्लाई करना है नहीं करना है। गलत। आपको फॉर्म तो फिल करना ही चाहिए, ठीक है, कैसा भी रिजल्ट रहे, बिकॉज बहुत नॉमिनल फीस है। ठीक है। और हो सकता है कि रिजल्ट के बाद CSAS का फेज 1 का पोर्टल क्लोज ही हो जाए। तो आपको पैनिक नहीं करना है, लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है। अच्छे से वीडियो देख लो, समझ लो, और नेक्स्ट 3 4 5 डेज में फॉर्म को फिल कर दो। ये हाईली एडवाइजेबल है। DU has also identified 26 games sports under its sports supernumerary quota and 14 categories including NSS and NCC. Also, extracurricular activity supernumerary quota is also there. It has been decided that 5% total sanction strength of the college will be allocated for EC and sports quotas. तो अगर स्कूल में डिबेट और पेंटिंग और राइटिंग या स्पोर्ट्स में आप काफी आगे तक गए हो, तो वो काम सब चीजें आती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स जरूर देखिए, जहां पर स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी और EC एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के कोटाज हैं। ठीक है। तो उसके लिए ऑब्वियसली बेनिफिट तो मिलता ही है, राइट। मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज में जरूर देखनी चाहिए, राइट। जैसे SRCC है या हिंदू है या हंसराज है, उसमें आपको देखना चाहिए। Dean Admissions Haneef Gandhi said the university had set up an admission support system. Last year, almost 1,000 UG seats stayed vacant even after 4 rounds of the UG seat allocation. अब ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन कि 1,000 सीट्स 4 राउंड्स के बाद भी कॉलेजेस में रह गई। काफी रीजन हो सकते हैं। नीचे वाले कॉलेजेस होंगे रैंकिंग वाइज, टॉप के कॉलेजेस में तो नहीं रही होंगी, या अगर टॉप कॉलेजेस में भी रही हैं तो ड्रॉप आउट्स होंगे या विड्रॉल्स होगा, उनको कुछ और सोचा होगा उन्होंने, कहीं और अच्छा बेटर ऑप्शन मिल गया होगा। तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका मतलब सीट्स वेकेंट एडमिशंस तो हो जाती है। आपको यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद द सीट एलोकेशन सिस्टम। आपको राउंड्स को फॉलो करते रहना होगा। ठीक है। इवेंचुअली जो करियर बनाना है, सपोज आपको BCom ऑनर्स ही करना है और आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बट आपका लॉन्ग टर्म करियर पाथ डिफाइंड है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom ऑनर्स अगर कुछ थोड़ा सा नीचे कॉलेज में मिलता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, वो इवेंचुअली फायदा ही देगा। तो प्लीज ध्यान रखो इन चीजों का। कभी कभी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, you pay a huge price for lack of information, and this 21st century knowledge age में जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो आगे बढ़ जाता है। To achieve optimal seat allocation and fill up the seats becoming vacant due to dropouts or withdrawal, 20% extra allotment will be done in the unreserved OBC non। तो वो ऑब्वियसली कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी सीट्स तो फिल करेंगे, राइट। वेकेंट रहना नुकसान ही है, बिकॉज ऑलरेडी अलॉटेड कोटा होता है सीट्स का। चलिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैसे तो एडवाइजेबल जो CSAS का ब्रोशर आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ने का मन ना करे डेप्थ में, तो मैंने काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर ही लिया है। Candidate is solely responsible for regularly checking the admission website of University of Delhi and is her dashboard for CSAS allocations, schedules and guidelines। आपकी जिम्मेदारी है। Admitting students through University of Delhi's online platform CSAS is binding on all colleges, departments, center for University of Delhi। ठीक है, राइट। जो UG प्रोग्राम्स हैं फॉर द एकेडमिक ईयर, या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है उसमें ऑब्वियसली CUT की जरूरत नहीं है, वो अलग सिस्टम है। ठीक है, वो आपको वो भी समझना होगा। लेकिन ये CUT के थ्रू जो एडमिशंस हैं वो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू होंगी। फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 एडमिशन टू ऑल UG प्रोग्राम्स ऑफ ऑल कॉलेजेस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ CUT ओनली। ठीक है। The CSAS will serve as a single window for admission to all UG programs of all colleges of University of Delhi। The candidate will be required to appear in person to verify the original documents as and when notified by the university college. For admission to UD, it is mandatory for the candidate to have appeared in CUT in those subjects in which she has
he she has passed class 12th. Candidate should not wait for the last day to fill the CSS application form. It is advisable to fill the form through a desktop laptop. मोबाइल से मत करो, अवॉइड फिलिंग द फॉर्म, बिकॉज मोबाइल में कभी कभी अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं होती हैं वेबसाइट्स, और मोबाइल में फोन आ गया, मैसेजेस आ गए, तो डेटा सारा फिर आपको दोबारा फिल करना पड़ता है, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप से एडवाइजेबल है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टाइम ऑफ अप्लाइंग, candidate shall be required to upload copies of relevant certificate documents at time of applying as applicable and produce the same certificate documents in original at the time of physical verification at the college. Class 10 certificate, 12th mark sheet, ये सारे आपके पास होने चाहिए। SC ST, these category certificates, OBC, economically weaker section, ECA, extracurricular and sports, supernumerary quota, BSc physical education, medical fitness certificate, up to 3 sports proficiency certificates, BA ऑनर्स म्यूजिक के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये सारे सर्टिफिकेट्स, चिल्ड्रन विडोज ऑफ पर्सन विद द आर्म्ड फोर्सेस फॉर एजुकेशनल कंसेशन मस्ट अपलोड द एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट। कश्मीरी माइग्रेंट, सिख एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, राइट, ऑफन्स कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड, अगर आपके पेरेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉय हैं तो उनका सुपरनुमेरी कोटा है। For admission, claiming admission the category of single girl child, इस साल से start किया single girl child, one seat in each program of every college is reserved under the supernumerary quota for a single girl child. If the original certificates are not in English or Hindi, the English Hindi version translation certificates duly certified by the principal director of the competent authority for the last student will be required. तो ये ध्यान रख लो इन चीजों को, इसलिए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही डाल दी है। फास्ट जा रहा हूँ, आपको पॉज करके देखना है, अच्छे से नोट करना है तो कर लो नोट, ठीक है। द CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2024 इंक्लूड्स फेज 1, फेज 2, फेज 3 अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फेज 2 फिलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर कॉलेजेस, प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस। सो नेक्स्ट वीक से हम, बिकॉज हमारे पास CUT रिजल्ट से पहले हमारे पास प्रेफरेंस भी क्लैरिटी हो जाना चाहिए, तो नेक्स्ट वीक से IMS के CUT चैनल में आई विल स्टार्ट पुटिंग अप द प्रेफरेंस शीट्स फॉर बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, और क्रॉस आल्सो, किसी को अगर बीकॉम ऑनर्स और BMS, बीकॉम ऑनर्स SRCC या BMS शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज या बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स हंसराज कॉलेज, इनमें अगर क्रॉस प्रेफरेंस चाहिए उसके बारे में डिस्कशन अच्छे से करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फेज 3 एलोकेशन कम एडमिशन, candidate must fill the CSAS application form with utmost care as editing will not be allowed once the form is successfully submitted। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज 1 पर्सनल सेक्शन, काफी सेक्शंस हैं, पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले ये फिल करना है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स एडवाइस टू रेफर टू द कॉलेज वाइज ECA एंड स्पोर्ट्स सीट मैट्रिक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ गेम स्पोर्ट्स एंड ECA कैटेगरी सब कैटेगरीज विद कॉलेजेस। इसको ध्यान से देख लो, अगर आपके पास ये कैटेगरीज हैं, खास करके स्पोर्ट्स, बिकॉज दिल्ली इज बॉर्डरिंग विद हरियाणा, और हरियाणा से काफी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हरियाणा के हरियाणा के से लोग जो हैं वो अच्छा स्पोर्ट्स में नेशनल रिप्रेजेंटेशन है, तो कंपटीशन स्पोर्ट्स कोटा में भी काफी रहता है, ठीक है। फेज 1 स्टार्ट्स विद दिस वेबसाइट www.admission.uod.ac.in। लेट्स गो डायरेक्टली टू दिस वेबसाइट नाउ। चलिए इस वेबसाइट पे जाते हैं, ये है जी वेबसाइट admission.uod.ac.in। इस वेबसाइट पे जाकर आपको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, आप ध्यान से समझो। इसमें ये एक लिंक है UG CSAS 2024, ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम फॉर एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स, ये ब्रोशर है, अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए आइडियली, राइट। और एनेक्सचर्स तो देख ही लो, जहां पर सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स गिवन है वो जरूर देख लो आप। ग्रेड कन्वर्जन्स भी हैं, अगर आप देखोगे तो कईयों के ग्रेड्स में मार्क्स होते हैं 12th वगैरह में, इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स, ये भी अच्छे से पढ़ लो, ग्रेड कन्वर्जन्स कैसे होगा ये भी देख लो अच्छे से, राइट। ये हमेशा स्टूडेंट को डाउट्स रहता है कि सर मुझे तो ग्रेड मिला, उसके मार्क्स से अप्लाई इनपुट करना है, सब दिया हुआ अच्छे से डिटेल में दिया हुआ, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारी लिस्ट है जो मैंने आपको बता ही दी है। एंड फॉर्मेट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट्स हैं। NC, OBC, NCL सर्टिफिकेट, राइट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, अच्छे से देख लो ये सारे सर्टिफिकेट अच्छे से देख लो, ठीक है ना। तो ये सर्टिफिकेट्स डिटेल में सारा फॉर्मेट्स गिवन है, बच्चों को ये डेफिनेटली डाउट्स रहते ही,
चलिए, आफ्टर दिस, ये देखने के बाद ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, ध्यान दो, रजिस्ट्रेशन लिंक, इस पे क्लिक करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। इसमें यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उसमें कौन से कोर्सेज में कौन से कॉलेजेस हैं, क्या सीट मैट्रिक्स गिवन है, ये सीसेस का ब्रोशर होगा जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप यहाँ से शुरू करोगे, सीयूटी एप्लीकेशन नंबर। स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि सर इनवैलिड दिखा रहा है, क्योंकि पहली बार आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, यहाँ पे जाकर। सो एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी थ्रू सीसेस, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। फीस देख लीजिए, देयर इज अ वन टाइम सीसेस एप्लीकेशन फी, अनरिजर्व्ड और दीज कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज, एससी एसटी के लिए 100 रुपीज। इसलिए सीयूटी का रिजल्ट्स वेट नहीं करना है, ये फॉर्म फिल कर देना है। Candidates applying for BFA and these 400 non-refundable, for ECA extracurricular activities and sports supernumerary quota 100 rupees extra, ठीक है, एडिशनल फीस है, ये 400 एडिशनल फीस है और 100 एडिशनल फीस है। The online application process will be considered complete only अगर फीस पे किया है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, यहां पे क्लिक किया, ठीक है। Candidates can log into the CES application portal through their registered CUET application number only. तो CUET दिया obviously होना जरूरी है। Name, photograph, signature will be auto integrated. Candidates must use his or her own CUET application number. ठीक है। Candidates are encouraged to use latest version of Google Chrome. Must remember their login details such as password, email ID. तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप CUET का एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे और ये कैप्चा वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है। तो यहां से शुरू करके अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। मैंने एक्चुअल लाइव फॉर्म एक फिल किया और उसके स्क्रीनशॉट से मैं आपको सारा समझाता हूं। तो यहां से किया आपने तो आपको एक ओटीपी आएगा, वंस यू विल फिल दैट आपको एक ओटीपी आएगा ईमेल में। ओटीपी इनपुट करोगे, पासवर्ड क्रिएट करोगे, जैसे मैंने कहा जो सीयूटी का पासवर्ड है एडवाइजेबल है कि वही फिल कर लो आप, दोनों सेम हो जाएगा। अदरवाइज अलग करते हो तो नोट करके रखना, फिर पासवर्ड, फिर री एंटर पासवर्ड, फिर कैप्चा, सबमिट करोगे, सबमिट ओटीपी करोगे यहां पर, तो ये आएगा फिर पेज, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद ये स्टेप करने के बाद अब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाओगे या साइन इन पे क्लिक करोगे, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे फिर आप सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और जो अभी पासवर्ड क्रिएट किया है, राइट, वो फिल करोगे, तब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। So once you will do this, already registered, once you will fill all these details, CUT application number, password, ठीक है, आप लॉग इन करोगे, this page will open, this page will open। ये लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ही मैंने ये डेटा इनपुट किया यहाँ पर। So document certificates required for uploading at the time of, तो ये पहले पेज पर आपको ये दिखाएंगे। Candidates are advised to keep ready the following document certificates, photocopy of all the documents listed below। ये लिस्ट मैंने बता दी है, क्लास 10th, क्लास 12th, SC/ST सर्टिफिकेट सब मैंने बता दिया, OBC, EWS, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स न्यूमेरी कोटा, ठीक है। फॉर अप्लाइंग टू BSc फिजिकल एजुकेशन, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक, PWD BD disability certificate, candidates applying under the CW category must upload the education concession certificate, Kashmiri migrant, Sikh and Christian minority, orphans quota, University of Delhi ward supernumerary quota, ठीक है। Candidates shall be responsible for quality and authenticity, obviously certificate original होने चाहिए, accurate होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है, लेकिन इलीगली नहीं बनाए होने चाहिए, वो काम ऑब्वियसली नहीं करना है। और यहाँ पर क्लिक करोगे, आई हैव रेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ, ECA एंड सुपरन्यूमेरी, वो भी आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, तो हर कॉलेज में स्पोर्ट्स सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इंडिविजुअली कॉलेजेस में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज में जैसे आर्चरी, बैडमिंटन, राइट, ये सारी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है, राइट। तो ये देख लेना अच्छे से, सारे कॉलेजेस में है। चलिए अब यहां पर आई हैव रेड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबमिट करोगे,
तो फिर ये ओपन होता है। अब देखिए टैब्स, पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ईसीए, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड देन फाइनल सबमिशन। तो आप फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट वो ऑटोमेटिकली वो पिक करता है, जेंडर पिक कर लेगा, एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ पिक कर लेगा, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, कैटेगरी वो पिक कर लेगा जो अपने सीयूटी में अप्लाई टू माइनॉरिटी कॉलेजेस। अब ये आपको फिल करना है, एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल, कैंडिडेट्स ईमेल पिक कर लेगा, मोबाइल नंबर पिक कर लेगा, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस इंडिया है, बट ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्मेशन तो फिल करनी है कि आप दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, या साउथ से हो या बंगाल से हो, जो आपको फिल करना है। ठीक है, ये पहला पेज ओपन होगा आपको। पर्सनल, ये पर्सनल चल रहा है। फैमिली डिटेल्स, एनुअल फैमिली इनकम, आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, योर पेरेंट सिंगल, इज योर पेरेंट सिंगल, राइट, आर यू एन ऑर्फन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, ये सारी डिटेल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा, ये आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है। अभी तक ये पर्सनली चल रहा है। अदर कैटेगरी कोटा, पर्सन्स विद बेंचमार्क, या कश्मीरी माइग्रेंट, ये सारा आपको फिल करना है। आर यू करंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, क्योंकि कई कोर्स टेस्ट स्टूडेंट्स देते रहते हैं ना, बीबीए वगैरह कुछ भी है, तो आपको यस या नो फिल करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डू यू विश टू अप्लाई फॉर अ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन द कॉलेज ऑफ आर्ट, अगर फिल करना है तो आपको यस करना होगा, और वो फीस ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और वो सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे या जो एप्लीकेबल होंगे वो आपको देखने होंगे। आर यू अप्लाइंग फॉर बी ऑनर्स म्यूजिक, कि वो पहले पूछ रहे हैं। वो बीएससी फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, बस उनके टेस्ट भी होते हैं। एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस फिल करना होगा, एंड परमानेंट एड्रेस क्लिक कर देना है कि इफ इट इज सेम एज। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसका कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है ही नहीं इसमें। बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड, अब जब आप एडमिशन, जब आप फ्रीज करते हो सीट्स को, कॉलेजेस की फीस दे देते हो, और अगर आपको बाद में ड्रॉप आउट करना है जो भी है, तो आपको अपने बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल देना है। सो इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट, वेयर पेरेंट्स बैंक अकाउंट where you would like to receive the refund if any, तो नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, ये अपने पेरेंट्स से आप डिटेल्स फिल कर देना एफएससी को। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ड्रॉप आउट लेना पड़े, लेकिन फ्रीज के टाइम पे फीस देनी पड़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वैसे भी स्टार मार्क देख लो, सी एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक है, ये इंफॉर्मेशन फिल किए बिना आप फॉर्म में आगे जाओगे ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, चलिए, इस तरीके से पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगा। फिर जब सबमिट करोगे, तो यहाँ पे जब सबमिट करोगे तो एकेडमिक पे आओगे, नंबर 2 पे, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी दिल्ली, इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू बी पेयर्ड, वो सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू एंटर ऑल द सब्जेक्ट दे हैव स्टडीड टू जनरेट द वाइडेस्ट पॉसिबल रेंज। कुछ भी पढ़ा है, जो 6 पेपर में पढ़ा है, 5 के अलावा, आपको सारे फिल करने चाहिए। Enter the marks of all subjects in which the candidates have passed 12th. The mark sheet contains both class 11th and 12th marks. Only the class 12th marks must be entered. तो अच्छे से पढ़ लो। The theory practical breakup is not specified. If it is not specified paper, candidates must enter only the marks in the theory section of that paper and enter 0. ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर देख लो, मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ। लेट मी हाईलाइट दिस। ठीक है, if the theory practical breakup is not specified for a paper, candidates must enter only the marks in the theory section for that paper and enter 0 in the maximum marks and marks obtained section of practical. अच्छे से देख लो। ठीक है, ये एकेडमिक स्टार्ट करते हैं। बोर्ड क्या है, रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास है, जो अपेयरिंग है, बोर्ड रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग है, सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, वही चीज जो डिस्कस कर रहे थे हम, राइट, वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, अगर नहीं है तो 0 फिल करना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, ये फिर सबमिट करोगे आप। ये सबमिट करने के बाद देन यू विल गो टू द स्पोर्ट्स, क्लिक टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा। अगर आपका ये कोटा नहीं है तो आप नेक्स्ट करोगे, और अगर है तो आप इस पे क्लिक करोगे, एंड ये फिर पेज ओपन होता है अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो। अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स कैटेगरी, यस, एथलेटिक्स, सारा फिर आपको बताना पड़ेगा। फॉर अप्लाइंग अंडर स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा, द कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट गेम स्पोर्ट। ठीक है, ये कंबाइंड स्कोर ऑफ सीयूटी एंड स्पोर्ट्स ट्रायल्स एंड सर्टिफिकेट्स विल बी कंसीडर्ड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़नी है, जैसे मैंने कहा कंपटीशन होता है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स के बाद देखिए, स्पोर्ट्स के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर है,
एक्स्ट्रा करिकुलर पे आओगे, क्लिक हियर टू अप्लाई ईसीए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट्स हैं अच्छे लेवल के, डिबेट कंपटीशन है, राइटिंग है या पेंटिंग है, तो आप फिल कर सकते हो। नहीं है तो आप नेक्स्ट करोगे, और अगर आपके पास है तो इस पे क्लिक करोगे, दिस विल बी ओपन। यस, कैटेगरीज देखिए, क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, थिएटर, क्विज, डिविनिटी, एनसीसी, बहुत सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट एक्स्ट्रा करिकुलर इन कैटेगरी सब कैटेगरीज इफ ही शी विशेस टू अप्लाई इन ईसीए सुपर न्यूमेरी कोटा। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट करोगे तो ये फेज 1 में आपने पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स और ईसीए फिल कर दिया। फेज 1 में ये 4 फिल हो गए, पर्सनल सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन, स्पोर्ट्स सेक्शन, एक्स्ट्रा करिकुलर। उसके बाद आता है अपलोड्स एंड प्रीव्यूज। The candidate will have the option of editing, making changes if required at this stage. No change, edit, modification will be allowed once application has been. एक बार फीस पे कर दी तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओ कुछ भी। तो रिव्यू प्रीव्यू भी आएगा, प्रीव्यू में आप अच्छे से देख भी सकते हो। वंस द फीस हैज बीन पेड एंड द फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, नथिंग कैन बी डन। तो इसलिए ध्यान से फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। फिर अपलोड्स में आएंगे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर वो पिक कर ही लेता है सिस्टम। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये लाइव फॉर्म था तो मैंने वो ऑब्वियसली मास्क किया हुआ है, तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटोमेटिकली पिक करता है, सीयूटी से इंटीग्रेट कर लेता है। आपको 10th मार्क्स का बोर्ड सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ, मिनिमम फाइल साइज 100 KB, 80 से कम 100 से कम 80 KB हो गया, 90 KB हो गया तो पिक ही नहीं करता है, और 500 से ऊपर नहीं। फॉर्मेट्स हैं जेपीजी या पीएनजी। सिमिलरली फॉर 12th बोर्ड आपको ये फाइल सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है। उसके बाद आएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू में सारा आपका फाइल डिटेल जो आपने ऑलरेडी फिल किया है, पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ईसीए, अपलोड्स, सारा आपके सामने आता है और डिक्लेरेशन आता है, और यहाँ पे आप आई एग्री क्लिक करते हो और सबमिट करते हो। सबमिट करने के बाद फिर आप फाइनल सबमिशन में जाते हो। सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिशन है। सो फेज 1 में आपने अपलोड हो गया प्रीव्यू, फिर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन के बाद अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द सीसेस एप्लीकेशन फी। फाइनल सबमिशन कब होता है? जब आप फाइनली फीस पे कर तो जो भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये देखिए फाइनल सबमिशन, जैसे जिसका मैंने लाइव फॉर्म भरा था तो अनरिजर्व्ड है तो 250 रुपीज, दैट्स इट। आपको वेरीफाई करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, माई नेम इज, माई डेट ऑफ बर्थ इज, क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। क्लिक करने के बाद होम, पे लेटर, अगर आपको दोबारा चेक करना है यू कैन गो देयर, और पेमेंट गेटवे उधर जाओगे, और फाइनली ये आएगा और पेमेंट करके आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी, सो फेज 2 उसके बाद। ठीक है, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देख लो, यहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये टैब, नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, बार बार कह रहे हैं वो। या तो इसके बाद आपको फिर होम पे जाना है, पे लेटर, आराम से देख लो, आज भर लो, 2-3 बार चेक कर लो, फाइनली पेमेंट लेटर। देखो करियर की बात है, ये गलतियां 12th में आकर, 12th आपका हो चुका है, ये गलतियां ऐसी बेसिक एरर्स करते हो तो फिर आप अच्छा कॉलेज डिजर्व कैसे करोगे? फॉर्म तो अच्छे से फिल करना ही है ना। एंड वंस दिस फॉर्म हैज बीन फिल्ड टू 50 रुपीज, जो भी आपका एप्लीकेबल फीस होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ फेज 1, अभी यही लाइव हुआ है। उसके बाद वंस द रिजल्ट्स आर आउट सीयूटी के, फिर फेज 2 है जिसमें प्रेफरेंस फिलिंग होता है। ठीक है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी यूजी 2024 रिजल्ट्स बाय एनटीए, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल ओपन अ प्रेफरेंस फिलिंग फेज। तो नेक्स्ट वीक से हम प्रेफरेंस शीट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। फेज 3 सीट एलोकेशन एंड एडमिशन, और उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड चलेंगे कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन। ठीक है बच्चों, तो ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द एलोकेशन रिजल्ट्स आपका सीट एलोकेशन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, फॉर्म फिल कर देना, काफी कुछ डिस्कस कर लिया मैंने। स्टे ट्यून्ड फॉर द प्रेफरेंस शीट्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ऑल द बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू।